हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुषमा और आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन महिलाओं के लिए जिनको मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, वो तो एक डिजीज़ की वजह से होती है, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये ब्लीडिंग नहीं होंगे। बट अगर ये ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपकी बॉडी से ब्लड निकल जाते हैं, तो इसमें आपको फिज़िकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। आपके शरीर में जो है ब्लड की कमी आने लगती है, या फिर आपका वज़न जो है बहुत ज़्यादा कम जाता है, और भी कई तरह की समस्याएं आने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि आप अपने ब्लीडिंग को कैसे तुरंत जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का तरीका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो से जानकारी लीजिए। अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन में या पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो है पहला सॉल्यूशन एक्यूप्रेशर का टेक्निक, जो कि बहुत ही बेस्ट है। और ये बिल्कुल कई सारे पेशेंट पे भी आजमाया हुआ है और इसका बिल्कुल 100% सक्सेस रिज़ल्ट मैंने देखा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको इसके लिए सिर्फ 2 ब्लैक कलर के रिबन या फिर गार्डर की ज़रूरत पड़ेगी, हेयर बैंड जिसे कहते हैं। तो वो हेयर बैंड आप ले लेना और उस हेयर बैंड को आपको अपने दोनों पैरों के अंगूठे में बांधनी है। जब आप इसे बांधते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपके जो ब्लीडिंग हो रहे हैं पीरियड्स में, वो ऑटोमेटिक 2 से 3 मिनट जाते जाते वो कम हो जाएंगे। बट इसे आपको मैक्सिमम 20 मिनट तक रखना है और मिनिमम 15 मिनट तक आपको बांध कर रखना है। इसके बाद आप इसे हटा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी और इससे आपकी ब्लीडिंग भी नहीं होगी बहुत ज़्यादा, और आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं आएगी। दूसरा सॉल्यूशन है जो मैं इसके लिए आपको मेडिसिन बता रही हूँ। दूसरे सॉल्यूशन के लिए आपको होम्योपैथ की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आती है, जिसे मिलीफोलियम के नाम से जानते हैं, मिलीफोलियम 200 पावर में। इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कीजिए जब भी आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है और छोटी छोटी पिल्स यानी कि गोलियों में भी आती है। तो ये मेडिसिन आपको अगर पिल्स में मिलते हैं यानी कि गोलियों में मिलते हैं छोटी छोटी, तो आप इसका 5 गोली का केवल सेवन कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 गोली का आपको इस्तेमाल करना है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको 10 से 15 मिनट के अंतर पे लगातार करनी है। कब तक करनी है? जब तक आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह कंट्रोल ना हो जाए, वो नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मेडिसिन भी आप काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन है और होम्योपैथ मेडिसिन सिर्फ आपकी बॉडी की डिजीज़ को रिमूव करती है, यानी उससे क्लियर करती है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। फ्रेंड्स, सेकेंड मेडिसिन है चाइना क्यू, यानी कि ये भी होम्योपैथ की मेडिसिन है, बट ये ओनली लिक्विड फॉर्म में आती है और ये एक होम्योपैथ की मदर टिंचर मेडिसिन है। अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन में हो या फिर किसी और भी रीज़न से ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं से भी हो रही हो, तो इस मेडिसिन का आप बिल्कुल सेफली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का भी आपकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है और ये उस कंडीशन में काम करती है जब आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, आपकी बॉडी में खून की कमी आने लगती है। तो ये मेडिसिन आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ब्लड लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके जो है नॉर्मल कंडीशन में बनाता है। तो अगर ब्लड की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कोई वीकनेस आती है या किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसको लेने का तरीका बॉडी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगी है बॉडी में, आप काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गए हो बिल्कुल, तो इस मेडिसिन को आपको जो है हाफ ग्लास वाटर में 10 ड्रॉप यानी कि 10 बूंद आपको पानी के साथ लेना है और इसे हर आधे घंटे पर आप लीजिए।
जब तक आपको बिल्कुल नॉर्मल फील ना होने लगे तब तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। आप 2 से 3 घंटे के अंदर देखेंगे कि आपको जो है वो नॉर्मल फील होने लगा है, जो आपकी वीकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है और उससे आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप इस मेडिसिन का डोज जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद जब आपको नॉर्मल फील होने लगता है तो इस मेडिसिन को आपको सिर्फ 4 टाइम लेने हैं, यानी कि आधे गिलास पानी में आपको इस मेडिसिन को 10 बूंद डालकर लेना है। सुबह में, दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात में। इस तरीके से आपको सिर्फ 4 टाइम लेने हैं और धीरे धीरे आपकी जो है वो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको इस मेडिसिन को बंद करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है। आप इसे चाहे तो घर में भी रख सकते हैं और कभी भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है या खून की कमी आ जाती है बॉडी में, तो आप तुरंत इस मेडिसिन का सेफली यूज़ कीजिए और अपनी फैमिली की लाइफ को केयर करिए। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है ज़ेरेनियम क्यू। ये मेडिसिन भी होम्योपैथ की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अगर कभी भी मेंस्ट्रुएशन में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंडीशन आपकी डिस्टर्ब होने लगती है, यानी कि आपको जो है वीकनेस आने लगती है या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो ब्लीडिंग की वजह से, तो आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने पहले की मेडिसिन का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कीजिए। और इसे भी लेने का वही टाइम होगा, बिल्कुल जो है 5 से 10 बूंद। देखिए होम्योपैथ में कोई भी मेडिसिन जो है मदर टिंचर में आती है, लिक्विड फॉर्म में ओनली आती है, तो उसे या तो आप 5 बूंद ले सकते हैं या फिर 10 बूंद ले सकते हैं। ये नॉर्मल डोज होता है, तो आप इसे भी 5 से 10 बूंद ले सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी है तो थोड़ा सा आपको इसे जो है बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आप इसे 10 मिनट पे ले सकते हैं, 15 मिनट पे ले सकते हैं। और अगर नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी आ जाती है, जैसे आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप इसे नॉर्मली 4 टाइम कर दीजिए, जैसे सुबह में, दोपहर में, शाम में और फिर रात में। उसके बाद ये मेडिसिन आप धीरे धीरे बंद कर दीजिए। इस तरह के मेडिसिन का फ्रेंड्स जो है वो कंटिन्यू सेवन नहीं किया जाता, बल्कि ये इमरजेंसी कंडीशंस में काम आते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं किसी डिजीज़ से, तो ये टेम्प्रोरी में चलती है और इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं। तो ब्लीडिंग को रोकने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ये सारी मेडिसिन आप अपने घर में हमेशा इमरजेंसी कंडीशन के लिए भी रख सकते हैं और कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया है, इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल बेहिचक इस सारे मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथ की मेडिसिन आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये उसे तुरंत ही कंट्रोल करती है। तो ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी को लेकर। तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।